हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडीज़ चैनल में। बच्चों, कल जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे ना, आई थिंक क्लियर दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी, लेकिन मैम जो पढ़ा रही थी, मैम जो बोल रही थी, वो तो बच्चों आपको सुन ही रहा था ना। और क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे तो उन्हें अच्छे से सुनना कि मैम ने क्या बोलना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जो पानी में जो H पॉजिटिव आयंस में ज़्यादा स्प्लिट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि वो एसिड जिनके पास क्या कैपेसिटी होती है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उन एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बच्चों, दोज एसिड्स which are produce more H positive ions into water। यानी कि जो एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयन, अब एसिड की तो पहचान है ना, एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो एसिड H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, इनटू वाटर सॉल्यूशन में, उन एसिड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बताना स्ट्रॉन्ग एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, 2-4 नाम याद रख लो बस। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं H2SO4। और बताओ बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल। और स्ट्रॉन्ग एसिड HBr हो गया, HCl हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि जिसको बोलेंगे HBr। उसके बाद नाइट्रिक एसिड जिसको बोलेंगे HNO3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HNO3। ये क्या है बच्चों, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब उसके बाद वीक एसिड क्या होते हैं। वीक एसिड वो एसिड, दोज एसिड्स which are produced less H positive ions into वाटर सॉल्यूशन। यानी कि वो एसिड्स जिनकी कैपेसिटी क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम होती है, उन एसिड्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं, वीक एसिड। एग्जांपल बोलना, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, CH3COOH। ठीक है, और बताओ एसिटिक एसिड और चलो बताती हूँ, याद आएगा तो लिख दूँगी। आगे स्ट्रॉन्ग बेस। तुम्हें एसिड और बेस की तो पहचान है ना बच्चों। मैम ने बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं एसिड। और बेस किसको बोलते हैं, जो कि OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, OH नेगेटिव आयन को जो प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं बेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस। उसके बाद मैम ने क्या बताया, अभी आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताया। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से बेस होते हैं, दोज बेस विच आर प्रोड्यूस वे बेस जो कि प्रोड्यूस मोर OH नेगेटिव आयन इनटू वाटर, जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में, वो कैसे बेस कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताओ इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक, तो सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सोडियम Na लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं। और बताओ बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल बताओ बच्चों, K और OH, हाइड्रोक्साइड OH। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ, समझ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वीक बेस कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। वीक बेस क्या होता है, वो बेस, दोज बेस विच आर प्रोड्यूस less OH नेगेटिव आयन इंटू वाटर। जो बेस OH नेगेटिव आयन कम प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर, उनको वीक बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल अमोनिया जो है वो वीक बेस है। अमोनिया का बताओ, अमोनिया को कैसे लिखते हैं, NH3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं अमोनिया को, NH3। अब एक बात नोट डाल के लिख लो, क्या लिखनी है कि जो वीक एसिड होगा ना, वो बिहेव करेगा एज अ बेस की तरह। अब ये बेस नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है ना, वो थोड़ा थोड़ा किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। वीक एसिड है तो H पॉजिटिव आयन तो कम ही रिलीज करेगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, तो लिखो ये बात नोट डाल के कि जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड्स आर जनरली, जो वीक एसिड्स होते हैं वो जनरली बिहेव करते हैं एज अ बेस की तरह। किसकी तरह बच्चों, एज अ बेस की तरह। 2 पॉइंट लिखने नोट डाल के। और जो वीक बेस होता है वो जनरली किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, ठीक है। वीक बेस आर जनरली बिहेव्स एज अ एसिड। समझ आ गया, एसिड्स। जो वीक एसिड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह। और जो वीक बेस होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, एसिड्स की तरह। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, व्हाट इज़ पीएच स्केल, व्हाट इज़ PH स्केल। बेटा इस पीएच का मतलब होता है, पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि देखो, एक मिनट, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन का। अच्छा, पीएच इसका तो मतलब मैंने बताया मैम ने कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी पीएच स्केल की, कि वो स्केल जो कि सॉल्यूशन के अंदर, वो स्केल जो कि किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है। समझ पा रहे हो, वो स्केल जो कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मापता है, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल वो स्केल जो कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें ये पी है ना, ये पी का मतलब क्या है पीएच स्टैंड में, पी इन पीएच स्टैंड, पीएच स्केल में जो पी है वो किसको स्टैंड करता है, फॉर पोइटेंज को। और ये कहाँ का वर्ड है बेटा, जर्मन का जर्मन में ये वर्ड यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, जर्मन में ये वर्ड यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है पावर। इसका मीनिंग क्या होता है, पावर। समझ आ रहा है, देखो
जो पीएच में जो पी है ना, वो पी किसको स्टैंड करता है? पोइटेंज को। पोइटेंज का मतलब होता है पावर, यानी कि पावर, पी का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गया? उसके बाद जो पीएच स्केल होता है ना, उसके अंदर 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। समझ में बात आ रही है? एक पीएच स्केल है जिसके अंदर 0 से लेके 14 तक क्या होते हैं बच्चों? नंबर होते हैं। बीच में 7 नंबर होता है। इसको माना जाता है न्यूट्रल। क्या माना जाता है? न्यूट्रल। अब ध्यान से सुनो, इस तरफ एसिडिटी इंक्रीज होती है, एसिडिक नेचर जो है इस तरफ इंक्रीज होता है, इंक्रीज। और इस तरफ नेचुरल से लेके न्यूट्रल से लेके यानी कि 7 से लेके 14 तक, इस तरफ जब हम बढ़ेंगे तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अब ध्यान से सुनो, एसिड कैरेक्टर या एसिड नेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ होगा कि यहाँ होगा? इस तरफ होगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जब हम यहाँ से चलेंगे तो इस तरफ एसिड नेचर इंक्रीज हो रहा है। इस तरफ देखो, ये एरो देखो, इस तरफ हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ होगा? यहाँ होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पर जो एसिड होंगे वो वीक एसिड होंगे। कैसे एसिड होंगे? यहाँ पर वीक एसिड होंगे। कैसे एसिड होंगे? वीक एसिड होंगे। और यहाँ पर जो एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। कैसे एसिड होंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर जो बेस होंगे वो वीक बेस होंगे। और यहाँ पर जो बेस होंगे वो कैसे बेस होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। समझ आया? और मैम ने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में तो बता ही दिया। समझ में बात आ रही है? और एक पूछा जाता है कि सॉल्यूशन अगर जो पीएच होता है, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना है बच्चों? तो 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज़ लेस देन 7, जो वैल्यूज़ 7 से कम होती है पीएच स्केल पे, ऑन दी पीएच स्केल पे जो वैल्यूज़ 7 से लेस देन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन को। कौन सा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है? एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। और जो वैल्यूज़ मोर देन 7 होती है ऑन दी पीएच स्केल पे, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स द एन बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन को? बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद इतना समझ आ गया। उसके बाद ध्यान से सुनना बच्चों, जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है ना, मतलब एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन पे और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि उसने कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे हैं तो वो कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे तो वो वीक एसिड होगा। अगर ज़्यादा नंबर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कम नंबर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे हैं तो वो वीक बेस होगा। समझ आ रही है या नहीं समझ में आ रही? ये लाइन लिख लो कि जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस
प्रोड्यूस्ड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा कि जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है शक्ति, वो किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। जो कि एसिड होगा ये प्रोड्यूस करेगा, बेस होगा तो ये प्रोड्यूस होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस कर दिया एसिड ने तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है एसिड तो वो वीक एसिड होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कम नंबर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो वो वीक बेस होगा। समझ आ रहा है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का रोल बताओ हमारी एवरीडे लाइफ में। ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे को बताओ, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का, जो एक हेल्थी पर्सन होता है उसके ब्लड का पीएच कितना होता है बच्चों? तो कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। क्या प्लांट और एनिमल जो है उनके अंदर भी पीएच सेंसिटिव होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है ना वो किस रेंज में काम करती है? 7.0 से लेकर हमारी, या फिर एनिमल की जो बॉडी होती है, एनिमल मतलब हम ही उसमें आ जाएंगे। जो प्लांट और एनिमल की बॉडी होती है वो काम करती है, अगर उनकी बॉडी का पीएच 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच का है तो बॉडी जो होगी प्लांट की और एनिमल की ठीक ठाक काम करेगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, एसिड रेन क्या होती है? एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एसिड रेन? व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन जो भी वर्षा होती है, अगर उस वर्षा का पीएच, अगर उस वर्षा के पानी का पीएच लेस देन 5 है। समझ आ रहा है? मैम ने क्या बोला? व्हेन pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। यानी कि अगर अगर वर्षा के पानी का, बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम है, लेस देन है, तो इट मीन्स उस वर्षा को क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो हमारी लाइफ पे कैसे फ़र्क पड़ता है। मान लो एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन, अब वर्षा है, वर्षा का पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है, और वो नदियों का पानी फिल्टर होके हमारे घरों में आता है। अगर उस नदी के पानी में एसिड रेन मिल गया, क्या मिल गई? एसिड रेन मिल गई, तो वो पानी, नदी का पानी भी क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फिर वो पानी जब हमारे घरों में आएगा हम उसको पिएंगे तो पी के क्या हो जाएंगे बच्चों? बीमार हो जाएंगे। हमारे लिए तो है ही वो खतरनाक। और जो पानी में, नदी के पानी में जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जो एक्वेटिक लाइफ मतलब जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, या प्लांट भी तो पानी में रहते हैं, अगर उस पानी में एसिड रेन मिल गई तो वो पानी क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। और उस पानी में जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ भी क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो पीएच का भी फ़र्क पड़ता है प्लांट्स की लाइफ पर भी और एनिमल्स की लाइफ पर भी। हमें सर्वाइव करने के लिए कितना पीएच चाहिए? 7.0 से लेके 7.8 तक का पीएच चाहिए। अगर एसिड रेन होती है, एसिड रेन उस रेन को बोलते हैं बच्चों जिस वर्षा का पानी का पीएच 5.6 से कम होता है, उसको एसिड रेन बोलते हैं। अब वो एसिड रेन कहाँ मिलेगा? जब बारिश होगी तो समुद्रों में भी पानी जाएगा, नदियों में भी पानी जाएगा। इससे क्या होगा? जो उस पानी में जीव जंतु या फिर प्लांट्स रहते हैं उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी, उनको सर्वाइव करने में डिफ़िकल्ट होएगी। और साथ के साथ वो पानी जब हमारे घरों में फ़िल्टर होकर आएगा उस समय उस पानी को पीने से हमारी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। इज़ दैट क्लियर? ये वाला समझ आया? अब आगे देखो, ये वाला देखो,
पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों ध्यान से सुनो, हमारा जो स्टमक है, मैंने आपको 6th चैप्टर में जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, मैम ने क्या बताया था कि स्टमक जो है 3 टाइप के एंजाइम या 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है। एसिल, HCl, पैप्सिन, म्यूकस। HCl करते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है बच्चों, वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में काम करता है? हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने में हेल्प करता है बिना हमारे पेट को कोई भी नुकसान करे। लेकिन अगर स्टमक ने ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया, अगर स्टमक ने ज़्यादा, टू मच लिखा है ना, अगर स्टमक ने ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर दिया तो इससे क्या हो जाती है, वो बोलते हैं ना पेट में गैस बन रही है, वो इसी वजह से बनती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उस पेन से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, कहते हैं ना वो इनो ले लो या फिर क्या बोलते हैं लिम्का पी लो। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना वीक एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है आपके सामने बच्चों, फटाफट से मैम को आंसर दो कि जो ये हम लिम्का पीते हैं, ठीक है, या फिर जो वो ब्लैक वाली होती है, कोको कोला बोलते हैं जिसको, या फिर पेप्सी बोलते हैं, ठीक है, थम्स अप बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या उसमें एसिड प्रेजेंट होता है कि बेस प्रेजेंट होता है? वैसे तो मैम ने आंसर दे ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार सोच के बताओ, सोचो अपने दिमाग में, कभी नोटिस किया है कि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है कि बेस प्रेजेंट होता है? अब ध्यान से अगर देखा जाए तो एसिड तो लगता है हमें उसमें एसिड प्रेजेंट है। कैसे लगता है? क्योंकि जैसे ही सील को तोड़ा जाता है, ढक्कन को खोला जाता है, तो वो ऊपर से आ जाती है, ऊपर से आ जाती है, ऊपर मतलब निकलने को जाती है बोतल से, तो डैट मीन्स वो एसिड है, क्योंकि एसिड ही तो होता है ना ऐसा जो कि ऊपर तक आ जाता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन देखा जाए, उसको हम पीते हैं जब हमें एसिडिटी होती है ना, जब हमें एसिडिटी होती है, यानी कि जब हमारे स्टमक ने हमारे पेट में बहुत सारा एसिड क्रिएट कर दिया, HCl प्रोड्यूस कर दिया, और फिर उससे क्या हो गया, गैस बन गई पेट में, और उस गैस से निपटारा पाने के लिए हम उसको पीते हैं। लेकिन वो तो ऑलरेडी एसिड है, तो बताओ हम उसे क्यों पीते हैं? बच्चों, वो आपकी जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उनके अंदर वीक एसिड प्रेजेंट होता है। अब मैम ने आपको नोट डाल के क्या लिखवाया था कि जो वीक एसिड होता है वो जनरली बिहेव करता है बेस की तरह। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जो वीक एसिड होता है वो बिहेव करता है किसकी तरह? बेस की तरह। इसी वजह से जब हमारा स्टमक क्या करता है बच्चों, HCl ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। अब HCl तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जब हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है तो हम उससे रिलीफ पाने के लिए, यानी कि फिर मतलब जो गैस वैस बनी रहती है, अब एसिड है, एसिड अगर ऑलरेडी बन रहा है तो एसिड ही थोड़ी ना पिएंगे, बेस पिएंगे ना उस, ताकि क्यों पिएंगे? ताकि वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, बैलेंस हो जाए, ना तो एसिड रहे पेट में ना ही बेस रहे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, अब ऑलरेडी एसिड अगर हमारे पेट में बना हुआ है तो एसिड थोड़ी ना पिएंगे, बेस पिएंगे, ताकि जो हमारा, ताकि चीज़ क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ आ रहा है? तो इसी वजह से बच्चों, जब स्टमक ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता है तो उससे हमारे पेट में पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस पेन से रिड पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए पीपल किसका यूज़ करते हैं बच्चों? बेस का यूज़ करते हैं, और उन बेस को एंटासिड्स बोलते हैं, यानी कि जो कि एसिड को काटते हैं, एंड करते हैं, उन बेस को क्या बोलते हैं? एंटासिड्स बोलते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एंटासिड, या व्हाट इज द रोल ऑफ एंटासिड्स। तो क्या होते हैं एंटासिड्स? लिख लोगे क्या होते हैं कि बताओ, टू गेट रिड द पेन ऑफ
इरिटेशन ड्यू टू अकर फ्रॉम एसिड्स more produced acids people use base कोल्ड एंटासिड। समझ आया? इसका मतलब क्या है कि इरिटेशन और पेन से छुटकारा पाने के लिए, जो कि कैसे अकर हुई थी, जब ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, इरिटेशन और पेन होनी स्टार्ट हुई थी, पेन एंड इरिटेशन। तो पीपल क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, और उस बेस को क्या बोलते हैं, एंटासिड। और ये एंटासिड क्या करेगा, जो ज़्यादा अमाउंट में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। द एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, उस एसिड को एंटासिड यानी कि बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ आया या नहीं आया? आगे देखो, पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके, यानी कि जब हमारे दांत खराब होते हैं उससे क्या पीएच पे फ़र्क पड़ता है। ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे माउथ का जो पीएच होता है, जब दांत खराब होना स्टार्ट होते हैं, टूथ डिके स्टार्ट, जब टूथ यानी कि जब दांत खराब होना स्टार्ट होते हैं, उस टाइम माउथ का जो पीएच होता है वो लोअर देन 5.5 से भी कम होता है। अब टूथ जो है वो किससे बने होते हैं, दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है बच्चों, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। ये डिजोल्व ही नहीं हो पाता वाटर के अंदर, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, यानी कि 5.5 से बच्चों कम नहीं जाना चाहिए। 5.5 से हमारे माउथ का जो पीएच है वो कम नहीं जाना चाहिए। बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट, देखो जब जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं और अगर हमने खाना खाने के बाद या मीठा खाने के बाद ब्रश नहीं किया, उससे क्या होगा, हमारे दांतों में ना वो चीज़ फंस जाती है, फूड पार्टिकल्स और वो जो शुगर वगैरह मीठी चीज़ें हैं वो हमारे दांतों में फंस जाती हैं, जिससे क्या होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो मुंह का वो है पीएच है वो 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेस्ट तरीका क्या, और फिर यानी कि अब पीएच जो है वो 5.5 से कम होना अगर स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे। समझ में बात आ रही है? यानी कि दांतों का ठीक होना इस बात का संकेत होता है कि हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5.5 से कम हमारे माउथ का पीएच तब होता है जब हमारे दांत खराब होना शुरू होते हैं। और वो कब होते हैं दांत खराब होना शुरू, अगर हमने खाना खाने के बाद या मीठी चीज़ खाने के बाद ब्रश नहीं किया तो वो चीज़ें, वो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाती है, जिसकी वजह से हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो उससे क्या हो जाते हैं, हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि बेस का यूज़ करते हैं। और वो बेस क्या होता है, टूथपेस्ट होता है। यानी कि जो हम कोलगेट वगैरह करते हैं ना, टूथपेस्ट, उसके अंदर क्या मिला होता है, बेस मिला होता है। क्या मिला होता है, बेस, जो कि क्या करता है, हमारे दांतों को अच्छी तरह से साफ करता है। और जो हमारे अब 5.5 से कम होना अगर स्टार्ट हो जाएगा हमारे मुंह का पीएच, तो 5.57 से नीचे तो एसिड होता है ना, अगर 5.5 से भी कम नीचे चला गया पीएच तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्रिएट, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस होगा। समझ पा रहे हो? तो उसको काटने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं, यानी कि टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। अब टूथपेस्ट क्या है, बेस है। जब हम टूथपेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे मुंह में एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा था वो टूथ
टूथपेस्ट यानी कि वो बेस उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और दांतों को खराब होने से क्या कर देगा बच्चों, प्रिवेंट कर देगा। बताओ समझ आया या नहीं आया। अगला देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसका मतलब देखो ये है बच्चों, जैसे हनी बी होती है या जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, जब वो हमें काटती है तो वो क्या छोड़ जाती है, एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी पर। बी स्टिंग, बी जब डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो वो लीव्स माने पत्तियां नहीं है, लीव्स माने छोड़ना, कभी पत्तियां सोचो, ठीक है। वो क्या छोड़ जाती है हमारी बॉडी पर, एसिड, यानी कि उनके मुंह में झाग, आपने देखा होगा झाग झाग कुछ टाइप का ऐसा कुछ रहता है। तो बी जब डंक मारती है तो वो क्या छोड़ जाती है, एसिड छोड़ जाती है, जिससे हमें क्या होता है, पेन होता है ना, और खुजली होती है बहुत ज़्यादा, और सूज तो भाई पूछो ही मत, कितना सूज जाता है हाथ वाथ जहाँ भी काटती है, विच कोज पेन एंड इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, हमें बेकिंग सोडा का यूज़ करना चाहिए, हमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। कहाँ पर, स्टंग एरिया पर, यानी कि जहाँ पर उसने डंक मारा है उस वाले पोर्शन में, उस वाले एरिया में हमें क्या लगाना चाहिए बच्चों, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, उस पेन से रिलीफ मिल जाए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ समझ आया या नहीं आया। मैम ने इतने अच्छे से ये चीज़ कराई है बच्चों, समझ आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो फटाफट, जो ये कुछ एसिड है आपके, नेचुरल एसिड है। विनेगर जो है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट, विनेगर में क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, ये याद कर लो बहुत अच्छे से। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। चलो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, बस कल का लेक्चर और है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है बच्चों। चलो अपना ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा अच्छे से समझ लेना, ठीक है बच्चों। चलो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।